हर व्यक्ति के अपनी लाइफ जीने के अलग अलग तरीके होते हैं। जो व्यक्ति जिस जगह से, जिस माहौल से बिलोंग करता है, उसका रहन सहन, उसका पहनावा और उसका खान पान, उसकी लैंग्वेज उस जगह के अकॉर्डिंग हो जाती है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं और उन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए वो दिन भर भाग दौड़ करता रहता है। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी डेली रूटीन लाइफ केवल 8 से 10 घंटे काम, खाना और सोना बनकर ही रह गई है। ऐसे लोग अपनी लाइफ के लिए कुछ नया और कुछ खास नहीं कर पाते। हमारी जिंदगी का मतलब केवल 8 से 10 घंटे काम, खाना और सोना नहीं है, या सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करना ही नहीं होता है, बल्कि ये काम तो कोई भी पशु कर लेता है। तो क्या ये जिंदगी को जीना है? नहीं, ये जिंदगी को जीना नहीं है, बल्कि इसे हम जिंदगी को गुजारना कह सकते हैं। ईश्वर ने हम इंसानों को सोचने, समझने और महसूस करने की पावर दी हुई है और इस पावर का यूज करके हम अपना अच्छा और बुरा समझ सकते हैं, अपने जीने के तरीके को बेहतर बना सकते हैं, अपनी लाइफ में एक नयापन ला सकते हैं और अपनी लाइफ को यादगार बना सकते हैं। यूं कहूँ तो अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जैसे एक छोटे से बच्चे ने न्यूज़पेपर बेचकर अपनी लाइफ को बदल दिया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बात कर रही हूँ। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाने का काम करते थे, जिससे उनकी फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनका बचपन बहुत ही स्ट्रगलफुल रहा। उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए न्यूज़पेपर बेचने तक का काम किया। उनका केवल एक ही फोकस रहता था कि उन्हें हर दिन कुछ नया करना है और कुछ नया सीखना है। उनका कुछ नया करने और नया सोचने की वजह से ही वो बाद में इंडिया के सबसे पहले सफल व्यक्ति थे जिन्होंने सैटेलाइट रोहिणी को लॉन्च किया। केवल रोहिणी ही नहीं, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों को भी बनाया। इंडिया को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1998 में न्यूक्लियर बम को टेस्ट करके इंडिया को सारी दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया गया, जिसके बाद से डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया जाने लगा। कलाम सर ने क्या कुछ करके नहीं दिखाया। एक गरीब फैमिली से होने के बावजूद भी उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। वैसे तो हम सभी अपनी लाइफ को अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं, पर क्या हो अगर हम अपनी लाइफ को पहले से और भी बेहतर बना लें? क्योंकि लोग ना तो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं और ना ही अपनी लाइफ में कुछ ढंग का कर पाते हैं। जीवन में एक सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए और खुद को एक्टिव रखने के लिए और अपनी लाइफ को खुलकर जीने के लिए कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग टिप्स को अपनाना बहुत जरूरी होता है। आज की वीडियो में आप कुछ ऐसी ही लाइफ चेंजिंग टिप्स के बारे में जानोगे जिनको अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। यहाँ पर आपको ऐसे ही हेल्पफुल और वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो पहला काम है वो है आप अपने डेली रूटीन लाइफ पर फोकस करें। आप अपना हर दिन किस तरह से गुजारते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका डेली रूटीन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। आप अपने डेली रूटीन को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी कामों की एक टू डू लिस्ट बनाएं, जिसमें हेल्दी मॉर्निंग रूटीन जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन या प्राणायाम को अपनी डेली रूटीन लाइफ में शामिल करें। आप हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करें, अच्छी नींद लें, बुक रीडिंग और खाली समय में अपनी हॉबीज पर काम करें। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता है कि उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है, उनका ड्रीम क्या है। उनके लिए खुद पर काम करना बहुत इजी सा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को लेकर एकदम क्लियर होते हैं। बट जिन लोगों ने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, और अभी तक कोई गोल, कोई एम सेट नहीं किया है, तो ऐसे लोग खुद पर काम क्यों करेंगे? क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्हें सारा दिन लापरवाही से बिताने में मजा आता है। तो ऐसा है, आप खुद पर काम करिए, खुद के लिए काम करिए। उसके लिए आपको गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक कोई गोल सेट नहीं किया है तो अभी कौन सा टाइम निकल गया है? आप अपना एम अभी भी डिसाइड कर सकते हैं। किसी भी चीज के लिए गोल बनाना हमें उस चीज पर फोकस करने में हेल्प करता है। हमारा एम ही है जो हमें किसी काम को करने का सही मायने बताता है और उस काम को करने के लिए सही दिशा भी निर्धारित करता है। और अगर अभी तक आपको अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता है, तो आई एम श्योर आपकी एक ड्रीम लाइफ तो जरूर होगी, जो सभी की होती है।
तो बस अपनी ड्रीम लाइफ को रियलिटी बनाने पर फोकस करिए। उसके लिए शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, पर आपका फोकस आपके गोल पर होना चाहिए। जैसे वॉल्ट डिज्नी को ही ले लीजिए। वॉल्ट डिज्नी 20वीं शताब्दी के मनोरंजन क्षेत्र में अपने योगदान के लिए फेमस हैं, लेकिन उनके न्यूज एडिटर ने उनसे कहा था कि तुम्हारे पास ना तो कल्पना करने की क्षमता है और ना ही कोई अच्छा आइडिया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वॉल्ट डिज्नी को हर कोई जानता है। इसलिए अभी आप जहां पर हैं, आप वहीं से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। आज जनवरी 2023 से आप नेक्स्ट 6 मंथ तक कितना बदलने वाले हैं, उसका प्लान बनाइए। अगर आपके ज्यादा कुछ समझ में ना आए तो आप वो काम को चूज करिए जिसे आप नेक्स्ट 30 डेज तक बिना रुके कर सकें। याद रहे, शुरुआत में आपको काफी परेशानी होने वाली है, क्योंकि आप खुद को चैलेंज कर रहे हैं। आपने वो तो सुना ही होगा, अगर हम किसी काम को 21 से 30 दिन बार बार लगातार करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। अगर आप बिना रुके लगातार 30 दिन तक ये टास्क कर लेते हैं तो इससे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन में इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट हमें अपने टाइम से रिलेटेड करना चाहिए। आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने जरूरी काम के लिए या फिर अपने एम को पाने के लिए दो। जिन चीजों की वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है, जैसे कि सोशल मीडिया, टीवी शोज, मूवीज, गेम्स या फिर गॉसिप जैसी चीजों से आप दूर रहो, और ऐसा करना आपके लिए लाइफ चेंजिंग टिप्स साबित हो सकता है। हाँ, माना कि लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन उसकी भी कोई समय सीमा होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि एंटरटेनमेंट के नाम पर आप अपना कीमती समय बर्बाद करते रहे। आप एक आशावादी व्यक्ति बने, क्योंकि एक निराशावादी व्यक्ति को हर अपॉर्चुनिटीज में मुश्किलें ही दिखाई देती हैं, जबकि एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति को हर मुश्किल में, कठिनाइयों में भी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। आशावादी व्यक्ति का जीवन संभावनाओं से भरा होता है, जो हर मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हर चीज को, हर बात को पॉजिटिव नजरिए से देखता है। इसलिए आशावादी बने, चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, पर उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आशाओं की किरणों को कभी फीका ना पड़ने दें। इस वीडियो में मैंने जो लाइफ चेंजिंग टिप्स बताई हैं, हो सकता है इनमें से ज्यादातर आपने पहले भी सुनी हो, और इनमें से 1 या 2 काम आप पहले से भी फॉलो कर रहे हो। इसलिए सिर्फ सुनने या पढ़ने से ही लाइफ में बदलाव नहीं आता है। आपको सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, अपनी लाइफ को पहले से बेहतर बनाने के लिए आपको इन बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। आपको ये काम बिना किसी बहाने के सीरियसली करने ही होंगे। अगर आपने एक बार सीरियसली इन बातों पर काम करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए, ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।